क्लास में कोई एंटर नहीं करेगा, तो मैं जो एंटरिंग की परमिशन दे रहा हूँ ना तुम लोगों को, rejoin इज फाइन, ठीक है बेटा। अपना जो भी आप लास्ट में बताना अपना जो भी एक्सक्यूज है, ठीक है। 136। अब मैं आईडी से लिखना स्टार्ट करूंगा, बेटर नाम से क्यों लिखा है, ठीक है। जो रिजॉइन करता है वो एक बार मुझे बता दिया करे, क्योंकि काफी लोग रिजॉइन भी करते हैं बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो वो लोग मुझे बता दिया करो कि अगर मैंने उनका नाम लिख रहा हूँ तो, बाकी मुझे थोड़ा सा आइडिया तो रहता है। हाँ, तो अक्यूट एंगल ट्राइंगल के केस में ऑर्थो सेंटर जो है वो कैसा मिलेगा, इनसाइड द ट्राइंगल। दिख रहा है साफ, ये इनसाइड द ट्राइंगल हमें ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। पर बट अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल देखें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो उसमें कैसे मिलता है, आउटसाइड द ट्राइंगल। ऑर्थो सेंटर हमें कहाँ मिलता है, आउटसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर मिलता है। सर कैसे ट्राइंगल के बाहर मिलेगा, तो देखते हैं। चलो ये वाला छोड़ो, नया लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कैसे पता लगा, क्योंकि ये एंगल 90 से बड़ा है, एक एंगल 90 से बड़ा है, इसलिए मुझे पता लगा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं इस अपोजिट, इस वर्टेक्स से इस वाली साइड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, हाइट ड्रॉ करूंगा, तो वो हाइट कैसी मिलेगी, अगर तुम देखोगे तो हाइट ऐसी तो मिलेगी नहीं, हाइट कैसी मिलेगी, एक्सटेंडेड साइड पे मिलेगी। तो ये वाली हाइट मिलेगी हमें, अंदर नहीं मिलेगी। अगर तुम ड्रॉ करके देखोगे, ठीक है, किसी को ऐसे क्लैरिटी और ज्यादा चाहिए ना, तो वो ड्रॉ करके देखेगा घर पे, तो उसे पता लगेगा कि हाँ यार, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर है, ये जो मेरा एल्टीट्यूड है, ये ट्राइंगल के बाहर मिलेगा, ट्राइंगल के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। और एल्टीट्यूड अगर ट्राइंगल के बाहर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ऑर्थो सेंटर भी कहां मिलेगा, ट्राइंगल के बाहर मिलेगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में जो ऑर्थो सेंटर है वो ट्राइंगल के आउटसाइड मिलता है, ठीक है। तो वैसे तो डायग्राम जनरली किस तरह का मिलेगा, कुछ इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मिलेगा, और फिर इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो कुछ इसकी इंक्रीजिंग साइड पे कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह हमारा ऑर्थो सेंटर यहाँ पे मिलेगा। तो बेटर क्लैरिटी के लिए एक बार तुम खुद बना के देखना, चाहे तो प्रोटेक्टर ले लेना, स्केल ले लेना, ठीक है। एक बार खुद बना के देखोगे तो बेटर क्लैरिटी मिलेगी। बाकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में यू कैन सी कि ऑर्थो सेंटर बाहर की, सॉरी एल्टीट्यूड बाहर की तरफ मिल रहा है, तो ऑर्थो सेंटर भी हमारा कहाँ मिलेगा, बाहर ही मिलेगा, अंदर नहीं मिल सकता। तो यू कैन सी कि हमारा ट्राइंगल ये है एबीसी, और हमारा ऑर्थो सेंटर यहाँ पे मिल रहा है बाहर की तरफ। यस बेटा, एक सेकेंड वेट। हाँ बोलो गुड बेटा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये अपने एल्टीट्यूड का होता है ना सर, जहाँ पे एल्टीट्यूड जाके मिलते हैं सारे। हाँ हाँ हाँ। तो सर ऊपर दो वाले एल्टीट्यूड तो अलग से मिल रहे हैं, और तीसरा वाला एल्टीट्यूड कहाँ पे जाके मिल रहा है? हाँ बेटा, ये एल्टीट्यूड ही तो है, ये वाला, ये क्या है, एल्टीट्यूड ही तो है। नहीं सर, मतलब फिर इधर तीसरा वाला एल्टीट्यूड आ ही नहीं रहा, जो सीबी का एल्टीट्यूड है वो तो बाहर जा रहा है। बीसी का एल्टीट्यूड, बेटा एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, एल्टीट्यूड का मतलब ये नो थोड़ी है कि एल्टीट्यूड अंदर ही मिलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड, तुम एल्टीट्यूड से समझते क्या हो। एल्टीट्यूड का मीनिंग है जैसे कि बीसी साइड, ए से बीसी साइड पे तुम्हें परपेंडिकुलर डालना है, ए से बीसी साइड पे परपेंडिकुलर, तो बेटा ये थोड़ी परपेंडिकुलर है। नहीं। परपेंडिकुलर कैसे आएगा, बीसी साइड को एक्सटेंड कर दो थोड़ा सा, और ये परपेंडिकुलर है तुम्हारा, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, ये यस सर, तुम्हारा सर फिर एल्टीट्यूड है। बीसी साइड का परपेंडिकुलर भी यही होगा ना? बिल्कुल यही होगा। तो सर बट अगर हम एसी साइड का परपेंडिकुलर बनाएंगे बी से, तो वो तो कहीं और जाएगा। कहाँ जाएगा देखो, ये गया परपेंडिकुलर,
यस इसे मैं सर। दोनों तरफ बढ़ा देता हूँ, ये रहा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ही तो है पूरा, ये सर जो पूरी लाइन क्या है, ऊपर से परपेंडिकुलर तो ए है। वाली साइड से लाइन आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है, हाँ। सर ए तो फिर एक पर एक एल्टीट्यूड हुआ, और बीसी वाला एल्टीट्यूड तो ऊपर वाली साइड से चला जा रहा है, वो नीचे आ ही नहीं रहा। बेटा नीचे क्यों नहीं आ सकता, लाइन है, लाइन को कहीं पे भी बढ़ा दूं ना मैं दोनों साइड, यस सर। जरूरी थोड़ी है ऊपर की साइड ले, इसको भी बढ़ा दिया मैंने। दैट डज नॉट मीन कि ऊपर की साइड एल्टीट्यूड है, लाइन है, कोई लाइन सेगमेंट थोड़ी है, यस सर। फिक्स लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है, कितना भी बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लाइन की बात हो रही है बेसिकली। सर दोनों, इधर दो दो एल्टीट्यूड ज्वाइन कर रहे हैं ना। बेटा तीसरा ये देखो, इस वाली साइड को एक्सटेंड किया तो यहाँ से ये देखो तीसरा भी ज्वाइन कर गया, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया। ओके सर, ठीक सर है, यही पूछ रहा था। हाँ इसीलिए मैं सभी को बोल रहा हूँ बेटर एक बार खुद ड्रॉ करके देखो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली डायग्राम में मुझे भी कोई बताएगा तो मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हमारी मेन तो ये हो गई, तो ये तो हमें ये जैसे कि मैं बोलता था कि एक समझने वाली चीज हो गई और एक दिमाग में रखने वाली चीज, तो ये तो हमारा हो ही गया। अब ये मैंने एक बार तुम्हें समझा दिया अच्छे से, ठीक है। अब बेटर समझने के लिए क्या करो कि एक बार ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाओ, फिर एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, सो यू विल फाइंड कि तीनों एल्टीट्यूड बाहर की तरफ मिलेंगे और मिलेंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि यार सर कैसे बोल रहे हैं तीनों जरूरी है मिले हैं एक ही पॉइंट पे, सर ने ऐसे कैसे बोल दिया, तो वो तुम्हें फील होगा तब जब तुम बना के देखोगे। एक स्केल ले लो, प्रोटेक्टर ले लो, कितना सा टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा, तुम्हारी क्लैरिटी दूर हो जाएगी, मतलब तुम्हारा जो है अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी तुम्हें, राइट ना। सो दिस ऑर्थो सेंटर ये हो गया हमारे पास। तो ऑर्थो सेंटर में हमने क्या दो बातें पढ़ी हैं मेन। पहली बात कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट वाला वर्टेक्स ही हमारा ऑर्थो सेंटर होगा, पहली बात। दूसरी बात हम लोगों ने क्या पढ़ी है, ठीक है, कि राइट एंगल ट्राइंगल वाला, दूसरी हमने क्या पढ़ी है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के केस में ऑर्थो सेंटर अंदर मिलता है और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के केस में ऑर्थो सेंटर बाहर मिलता है। दैट्स इट, सिंपल। ऑर्थो सेंटर के लिए अगर दो लाइन मुझे बोलनी होगी तो ये दो लाइन ऑर्थो सेंटर के लिए हो गई, ठीक है। सर्कम सेंटर यही तुम्हें देखो, अब मैं बोलता हूं नोट्स में इस, जैसे कि तुम लोग नोट्स बना रहे हो सपोज करो, तो नोट्स में इस डायग्राम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नोट्स के अंदर इस डायग्राम को भरने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नोट्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, कॉन्करेंसी पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड फर्स्ट। सेकंड, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में राइट वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर होता है सेकंड। थर्ड, थर्ड जो पॉइंट लिखूंगा मैं क्या, एक्यूट एंगल के केस में इनसाइड मिलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल के केस में आउटसाइड मिलेगा। ये ऑर्थो सेंटर में मैं अपनी 3 लाइनें लिख के, ठीक है, और उसको क्लोज कर दूंगा, ऑर्थो सेंटर हो गया मेरे को, ठीक है। नाउ लेट्स सी सर्कम सेंटर। बेटा हरजोत एक बार डाउट लास्ट में पूछ लेना आप, ठीक है, जो भी डाउट है ना एक बार लास्ट में पूछ लेना। हाँ, नाउ सर्कम सेंटर, अभी जो लोग लेट आ रहे हैं कसेस एंड समथिंग, एक दो लोग अभी लेट आए, तो बेटा ध्यान रखो कि मैंने तुम लोगों के नाम नोट कर रखे हैं, कल अगर मुझे जो आज लेट आया है वो लेट आता हुआ दिखाई दिया, मतलब जैसे कि 10 लोग अभी 10:25 के बाद आए हैं, सो ध्यान रखो कि मैं नोट कर रहा हूँ कौन कौन लेट आ रहा है, कौन कौन लेट नहीं आ रहा है। ओके, सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर क्या होता है बच्चों, सरकम सेंटर होता है कॉन्करेंसी पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले इसका मतलब समझते हैं, कॉन्करेंसी पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। अब कॉन्करेंसी पॉइंट का मतलब तो समझ में आता है, साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उनका। अब 9th या 10th में तुमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखा है, तो मैं बताता हूं किसी भी लाइन का पहले, तो तुम्हारे पास कोई लाइन गिवन है, इस लाइन का तुम्हें, लाइन सेगमेंट है, इस लाइन का तुम्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो तुम कंपास की हेल्प से तुमने सीखा था बनाना,
तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता है क्या होता है कि इसके मिड पॉइंट पे बाइसेक्टर, इसके मिड पॉइंट पे जो तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, इसके मिड पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भाई तुम परपेंडिकुलर कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो ये सारे ही है ना, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, जो मिड पॉइंट पे ड्रॉ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हमारी जो लाइन है वो क्या होगी, किसी भी लाइन की, लाइन सेगमेंट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब नाउ हमारी डेफिनेशन पे आते हैं सरकम सेंटर पे। सो सरकम सेंटर क्या हो गया कि ये अपने पास एक ट्राइंगल हो गया एबीसी। सो क्या कहता है कि साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये साइड है, इसका तुमने बाइसेक्टर किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हो गया इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये वर्टेक्स पे जाके मिले, जो हमारे मीडियन एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर ये जो होते थे ये वर्टेक्स से ही पास होते थे, ये हम वर्टेक्स से ही ड्रॉ करते हैं मीडियन एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर। बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का होता है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो वर्टेक्स से पास हो। तो कभी कहीं अरे यार ये तो वर्टेक्स से पास ही नहीं हो रहा, ठीक है, सो कोई जरूरी नहीं है। ऐसे ही इसका बाइसेक्टर लिया, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कहीं यहाँ पे आ गया, फिर इसका बाइसेक्टर लिया और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कहीं यहाँ पे आ गया। तो ये जो बीच वाला पॉइंट मिल रहा है इसे हम बोलते हैं सरकम सेंटर, और जिसे हम जनरली ओ से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, ओ से, ठीक है। तो सिंपल यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। पर यू हैव, अब तुम्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तुमने ड्रॉ किया तो जहां पे वो कहीं ना कहीं पे मीट करेंगे ही, दिस इज श्योर, जहां पे मीट करेंगे दैट इज आवर सरकम सेंटर। सर ये वाली बात हो गई। अब फाइंड कैसे करेंगे, ये तो हो गई डेफिनेशन, अब फाइंड कैसे करेंगे। तो जैसे ऑर्थो सेंटर के लिए था वैसे ही सरकम सेंटर के लिए, कि सरकम सेंटर भी हम फाइंड करना, एक सरकम सेंटर भी हम आगे फाइंड करना सीखेंगे जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक में। मतलब ऑर्थो सेंटर भी फाइंड करना सीखेंगे, सरकम सेंटर भी, जो लाइन की इक्वेशन से फाइंड करते हैं, ठीक है। बट ये तो हो गया जनरल, ठीक है। बट हेलो सर। हाँ बेटा जतिन बोलो। सर ये सरकम सेंटर है ये। हाँ हाँ बोलो। सर ये जरूरी नहीं है कि सर ये मतलब ए पॉइंट से जाए। हाँ जरूरी नहीं है, वही तो मैंने बोला था। नहीं सर, फिर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होगा? बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का होता है, वर्टेक्स से पास नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे एल्टीट्यूड की लेंथ है कि वर्टेक्स से अपोजिट वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ठीक है। ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन है किसी भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये नहीं बोला कि वर्टेक्स से पास होना चाहिए। अच्छा सर, ये कहीं कहीं मर्जी करते हैं सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कैसे सर, लाइन के मतलब लाइन के कहीं भी पार्ट पे कर दें? बेटा, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, आधा पार्ट ना। कि सर जो लाइन है वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। हाँ तो यस सर। बिल्कुल, तो आधे पार्ट पे, जो जहां पे आधा पार्ट पे हाफ में डिवाइड करता है ना, उस पे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। जहां पे लाइन का मिड पॉइंट है वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना यस है। सर। हाँ बेटा हरजोत बोलो। सर ये दोबारा समझाना। बेटा क्या समझ में नहीं आया इसमें, आप मुझे एक बार बताओगे। सर ये नहीं, वो ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर तो बेटा कल समझाया था ना। सर कल समझ नहीं आया था, हाँ तो शुरू बेटा शुरू से नहीं आया सर, प्रॉपर्टीज तो समझ आ गई आज। ठीक है, एक बार लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर होता क्या है, जैसे कि बोलते हैं ना कि हाँ, सरकम सेंटर को जनरली क्या बोला है कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं इन तीनों वर्टेक्स से पास होते हुए,
अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं इन तीनों वर्टेक्स से पास होते हुए, तो ये जो सेंटर है वो सेंटर सर्कल का सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर है सरकम सेंटर, वो इस सर्कल का सेंटर होगा। इस सर्कल को हम बोलते हैं सरकम सर्कल। जो बाहर ऐसे पास होके जाता है इस सर्कल को बोलते हैं हम सरकम सर्कल। और ये जो हमारा सेंटर आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ड्रॉ होके, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ड्रॉ होके जो सेंटर आता है उस सेंटर को हम क्या बोल देते हैं, सरकम सेंटर। ठीक है। तो काफी बार डायरेक्टली सरकम सेंटर पूछने की बजाय हमसे ये पूछ लेता है कि एक ट्राइंगल एबीसी दे दिया और बोल दिया कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं इन तीनों वर्टेक्स से तो उस सर्कल का सेंटर क्या होगा। तो वो बात हमें समझ में आनी चाहिए कि यार ये सरकम सेंटर की बात कर रहा है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि यार ये किसकी बात कर रहा है, सरकम सेंटर की। नहीं, दो साइड से नहीं, तीनों वर्टेक्स से पास होना चाहिए। जो सर्कल है वो तीनों वर्टेक्स से पास होना चाहिए, दो वर्टेक्स से नहीं। ठीक है, अब फाइंड कैसे करते हैं हम वो देखते हैं। ठीक है बेटा, देखो एक बार अपने, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, कल मैंने बताया था, अब मैं ये कंसेप्ट क्या है सरकम सेंटर 3 बार बता चुका हूँ। मैंने बोला है कि सिंगल अगर पर्सनल डाउट होते हैं तो आप लोग बीच में, क्योंकि फिर ऐसे कुछ भी हमें एक छोटा सा टॉपिक करा के ही क्लास खत्म हो जाती है, आप लोग लास्ट में पूछ लेना। ठीक है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि अब मैं ये 3 बार तो ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ। पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, फिर ड्रॉ होगा, ऊपर से एक दो, तो बाद वाले डाउट बाद में भी आप लोग डाउट्स ले सकते हो। मैंने काफी बार बोला है कि बाद में ले लेना सिंगल, ऐसे कुछ डाउट आए। ऐसा तो है नहीं कि मैं एक ही बार पढ़ा के अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो समझ में भी आता है। बट ऑलरेडी किसी चीज को 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ तो बेटर है कि कोई डाउट है, क्योंकि बाकी 2-3 बार रिपीट करने के बाद लगभग 90% लोगों को तो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो जो भी हमारा कोई छोटा मोटा डाउट बचता है वो हम लास्ट में भी पूछ ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया सरकम सर्कल, इसका हो गया सरकम सेंटर। अब बात आती है फाइंड कैसे करते हैं। तो एक तो मैं बोल रहा हूँ कि हम सरकम सेंटर फाइंड करने का मेथड पढ़ेंगे, बट जैसे कि राइट एंगल ऑर्थो सेंटर में हम राइट एंगल ट्राइंगल का फाइंड कर सकते हैं, ऐसे ही इस केस में भी, सरकम सेंटर के केस में भी हम राइट एंगल ट्राइंगल का फाइंड कर सकते हैं। किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का। अब सर कैसे फाइंड करेंगे फिर देखते हैं। तो पहले तो हम चेक कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका सरकम सेंटर क्या होगा, तो देखते हैं। जैसे कि मैं अगर एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, सर्कल ड्रॉ करता हूँ इन तीनों वर्टेक्स से पास होते हुए। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब तुम मुझे बताओ कि सर्कल के अंदर कौन सी कॉर्ड, या ये तुमने पढ़ी होगी, सर्कल के अंदर जो डायमीटर होती है वो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ये बात आई गेस सभी लोगों ने पढ़ी है कि जो डायमीटर है वो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है डायमीटर। राइट ना। तो इसका मतलब ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो हाइपोटीनियस है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटीनियस है वो हमारी सर्कल की क्या होगी, डायमीटर। जो हमारी सर्कल की क्या होगी, डायमीटर। तो ये जो मिड पॉइंट है हाइपोटीनियस का, ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर। दैट मीन्स कि अगर हम पता लगा देते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल, रिपीट कर देता हूं, दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, तो लास्ट का रिजल्ट क्या कहता है कि अगर हम पता लगा देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो हमारा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटीनियस है, जो हमारा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटीनियस है वही हमारा क्या होगा, सरकम सेंटर। वही हमारा क्या होगा, सरकम सेंटर। ये है हमारी फाइनल रिजल्ट। किसके केस के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, आई रिवाइज क्यों है,
ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी मेन, ये तो तुम्हें दिमाग में रखनी है। ठीक है, ये चीज याद रखने वाली हो गई कि अगर हमें सरकम सेंटर निकालना है तो वी विल चेक ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो कोई और मेथड भी हम जो पढ़ेंगे वो वाला मेथड भी नहीं लगाना हमें। हमें जस्ट क्या करना है, हाइपोटेनियस जो है उसका क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। दैट इज आवर आंसर, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये आया कैसे, दोबारा से बता देता हूं। ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या कि डायमीटर जो है, डायमीटर, सर्कल की डायमीटर सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी ने पढ़ा हुआ है हमने कि डायमीटर जो है वो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल ड्रॉ करती है, 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा सरकम सर्कल हो गया, तो इसका सेंटर जो है वो डायमीटर का मिड पॉइंट ही तो होता है। इसका जो सेंटर है वो क्या होता है, सभी को पता है ना, सर्कल का सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट ही तो सर्कल का सेंटर होगा। ये बात तो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ मैं अलग पढ़ा रहा हूँ, जो डायमीटर का मिड पॉइंट है वही तो सर्कल का सेंटर होता है। यहीं से तो हम, सेंटर से ही तो हम कंपास रख के, ठीक है, और ये अपना ये ड्रॉ करते हैं सर्कल, तो ये सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट ही तो होता है, ये रेडियस होती है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि ये जो हमारा हाइपोटेनियस है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो हाइपोटेनियस है, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इस सर्कल का सेंटर होगा। और हम अभी पढ़ चुके हैं कि सर्कल का सेंटर, इस तरह के सर्कल का सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर। एक बार दोबारा से सोचना मैंने क्या बोला है, तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट हमें ये है कि अगर हमें सरकम सेंटर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट निकालेंगे, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो। फाइन, ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो जैसे कि मुझे बोला है कि मुझे एक ये गिवन है ट्राइंगल, दैट इज 0,0, 6,0 और 0,8, और मुझसे पूछा है कि इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर क्या होगा। तो अभी याद करो कि मैंने क्या बोला है कि हम क्या चेक करेंगे और फिर कैसे निकालेंगे। तो ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ठीक है आदित्य, बिल्कुल ठीक है। इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो देन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। बिल्कुल जसनदीप ठीक है, हाँ जतिन ठीक है। तो बस सिंपल ये मेन से ये है हमारा मेन हमें अटैक यहाँ पे करना है। और ये मैं ये नहीं बोल रहा, देखो इसमें क्या है कि तुम्हें सारी चीजें पता हैं, तुम्हें पुरानी प्रॉपर्टी याद है, ये तो इसमें टाइम लगता है सीखने में। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये चीजें तुरंत मैं बताता हूँ और सारे लोगों को अरे तुरंत। एक बार घर पे बैठ के तुम इसे दोबारा से समझोगे, ड्रॉ करोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे कि घर पे बैठे हो और मेरा याद कर रहे हो कि यार सर ने क्या बोला था, क्या सही है वो, तब तुम्हें समझ में आएगा। तुरंत ऐसे समझ में नहीं आता कि ये हाँ भाई यही होगा। बिल्कुल ठीक है तनेश। दीपक बेटा वो हमें डिस्टेंस नहीं बताई, मिड पॉइंट बताना है। पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, मिड पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें, नॉट डिस्टेंस।
5 जो तुमने लिखी है वो रेडियस हो जाएगी, नॉट ये सेंटर। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं पॉइंट, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स। बिल्कुल 3,4 सभी का जिन्होंने किया है बिल्कुल सही आंसर है। तो आई गेस सबसे पहले जैसे कि इसका ऑर्थो सेंटर भी निकालना है, सपोज करो मैंने ऑर्थो सेंटर भी निकालने के लिए दे दिया। तो ऑर्थो सेंटर या सरकम सेंटर जब भी हमें निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक इट इज इट ए राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। सो लेट्स सी कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो क्या किया मैंने, तीनों वर्टेक्स को कुछ कुछ मान लिया, 0 0 मान लिया, इसको मान लिया 6,0, इसको मान लिया 0,8। ठीक है, फिर राइट एंगल ट्राइंगल चेक करने का मेथड है मेरे पास, तीनों साइड लेंथ निकाल लूंगा मैं। तो ये साइड लेंथ 6 हो गई, ये साइड लेंथ 8 हो गई, ये साइड लेंथ 10 हो गई। ठीक है, साइड लेंथ निकालना सभी को आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ मैंने बहुत ज़्यादा ये किया है डिस्टेंस फार्मूले से, और सिंपल कोऑर्डिनेट्स थे तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना भी बहुत आसान है। ठीक है, अब 6, 8, 10 यू नो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, सबसे बड़ी साइड 10 है, तो ये हमारी हाइपोटेनियस होगी, और ये जो सामने वाला एंगल है ये 90 डिग्री होगा। ये हमारी हाइपोटेनियस होगी और सामने वाला एंगल होगा 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ऑर्थो सेंटर। सिंपल इतना सा कंसेप्ट बताया है बस। और हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, तो तुम 6,0 और 0,8 का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट निकालना सभी को आता है। क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, ये जो है ओ नाम दे देता हूं सरकम सेंटर को, ओ से डिनोट करते हैं। तो 6 + 0/2, 0 + 8/2, यू कैन सी सिंपली क्या हो रहा है 3,4। क्या हो रहा है 3,4। आई गेस मिड पॉइंट निकालना सभी को आता है, दैट इज व्हाट कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, अदर कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2। हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, तो मिड पॉइंट हम लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक है, 1:1 का रेशियो टाइप इंटरनल डिवीजन कर देते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत सॉल्यूशन में? तो जैसे ऑर्थो से देखो, जितना रिलेट करके पढ़ोगे ना उतना ही फायदा रहेगा। तो जैसे ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी सरकम सेंटर की है, दैट इज व्हाट कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो तुम साफ देख सकते हो सरकम सेंटर कहां पे मिल रहा है, ऑन द ट्राइंगल, ट्राइंगल के ऊपर। अगर अक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो हमें कहां पे मिल रहा है, इनसाइड द ट्राइंगल। अक्यूट एंगल का हम लोग एग्जाम्पल देख ही चुके हैं, जैसे कि ये मैंने जो एग्जाम्पल कराया था, इफ यू विल सी, ये जो मैंने एग्जाम्पल कराया था अगर तुम देखोगे तो ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल का एग्जाम्पल था। इसमें सारे एंगल्स क्या हैं, अक्यूट। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो, अगर थोड़ा सा ज्योमेट्री का हम हल्का सा, वैसे इतनी ऑब्वियसली तुम लोग क्लियर ज्योमेट्री से करोगे तो बहुत आइडिया मिलेगा। क्लियर ज्योमेट्री मतलब कायदे से अगर तुम प्रोटेक्टर और ये स्केल लेके बैठोगे, मैं तो एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, तो फिर भी थोड़ा करेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो साफ दिख रहा है कि अक्यूट एंगल ट्राइंगल के केस में जो ऑर्थो सेंटर है वो इनसाइड मिल रहा है। बट हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में कैसे मिलेगा, आउटसाइड। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हमें सरकम सेंटर कैसे मिलेगा, आउटसाइड द ट्राइंगल। कैसे मिलेगा, आउटसाइड द ट्राइंगल। अब देखो, कुछ दिमाग ज्यादा देखो लगाना नहीं होता, तुम घर पे करोगे 2 मिनट, मान के चलो मैं ये बताता भी नहीं सपोज करो, तो तुम लोग क्या करोगे घर पे, सपोज करो तुम्हें चेक करना है सर ने सही बताया या नहीं। तुमने चेक किया कि ये हो गया, तो पहले तुमने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना लिया,
तो ये वाली बात सभी को समझ में आनी चाहिए कि दिस इज ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, बाय ये वाला एंगल 90 से बड़ा है। साफ दिख रहा है? अब तुम्हें क्या करना है, तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो जो चीज मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तुम तो स्केल से ले रहे हो और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये वाली साइड है ABC हमारा हो गया, इस वाली साइड का मिड पॉइंट लिया और मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ हो गया ना ड्रॉ। अब इस वाली साइड का मिड पॉइंट लिया कहीं यहाँ पे, और इस पे अगर देखोगे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया कहीं ऐसे। ठीक है, अब ये वाली साइड ली, इस वाली साइड पे ये मिड पॉइंट हो गया, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, देख सकते हो कि ऑर्थो सेंटर तुम्हारा कहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, आउटसाइड द ट्राइंगल। सो you will have pen and paper and when you will draw you will find कि तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और आउटसाइड मीट करेंगे। तो सरकम सेंटर में भी यही दो चीजें जो ऑर्थो सेंटर से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। तो देखो नोट्स अपने आप ही तुम्हारे खुद ही बोलेंगे कि हाँ, बस इतना सिंपल है यार। जैसे कि मैंने कल परसों 2 दिन इसी बात को बोला था कि मेन पॉइंट हमें लिखने अपने नोट्स के अंदर, इसे ड्रॉ नहीं करना है नोट्स के अंदर, नोट्स भरने नहीं है। क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं हमें दिखता है अरे यार 30 पन्ने पढ़ने हैं, अरे छोड़ यार इतना तो नहीं पढ़ाई होगी, पर तुम्हें देखोगे अरे केवल 2 पेजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है यार पढ़ लेते हैं, राइट। तो अपने नोट्स खुद केयरफुली बनाओ, वीडियो पे डिपेंडेंट मत रहो। वीडियो में तो 1 घंटे में कितना सा पढ़ाता हूं मैं, पर अगर आज का तुम देखोगे तो पढ़ाया क्या है, ऑर्थो सेंटर 3 पॉइंट्स ओनली, सरकम सेंटर 3 पॉइंट्स ओनली, दैट्स इट। आधा पेज नहीं पढ़ाया आज का अगर देखा जाए तो। और तुम इस सब कुछ को लिख लोगे तो भाई क्या है, ये तो कुछ भी इतना सारा पढ़ा दिया सर ने, राइट ना। सो दिस इज आउट, ये हो गया सरकम सेंटर। नाउ सरकम सेंटर की प्रॉपर्टीज हो गई। अब आगे आते हैं ओवरऑल प्रॉपर्टीज, सारे सेंटर की ओवरऑल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सारे सेंटर की ओवरऑल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। बेटा एक बार लास्ट में अपना डाउट पूछ लेना आप, ठीक है। अभी बस एक बार ये एंड कर देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर। कोई बात नहीं, मैं जब तक तुम लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं हो गए आई विल देयर, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कि भाई 2 4 5 मिनट में मैं डाउट लेके भाग जाऊंगा। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सभी लोगों के डाउट्स क्लियर करने के बाद ही क्लास ये होगी एंड, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ओवरऑल, ओवरऑल क्या प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर मान के चलो हमें कुछ फाइंड करना है और हमने चेक कर लिया कि यार ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, गिवन थोड़ी होगा तुम्हें क्वेश्चन में, चेक करना है। चेक कैसे करोगे, जैसे जब तुम साइड लेंथ फाइंड करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि यार तीनों साइड की लेंथ इक्वल है, और तीनों साइड की लेंथ इक्वल है तुम्हें पता लगेगा, तो तुम्हें क्या पता लगेगा, क्या कंक्लूजन निकालोगे कि यार ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तुमने ये बात पढ़ा होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल में कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारी चीजें सेम होती हैं। एंगल बाइसेक्टर, जो मीडियन है वही एंगल बाइसेक्टर होगा, वही एल्टीट्यूड होगा, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो सारी चीजें सेम मिलती हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में। तो यहां से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हमारे G, H, I और O, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सारे एक ही पॉइंट होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। सो कभी तुम्हें मान के चलो ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए बोल दे, सपोज करो, या इन सेंटर फाइंड करने के लिए बोल दे, या देखो सबसे इजी क्या है, सेंट्रॉइड सबसे इजी है फाइंड करना, सभी लोगों को पता है सेंट्रॉइड। सिंपल, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3 करना होता था, ठीक है। सबसे जो कम दिमाग लगाना पड़ता है सेंट्रॉइड में। तो अगर तुम्हें पता लग जाए इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तुम सेंट्रॉइड निकाल दो, बाकी सारी चीजें वही हो जाएंगी। तुमसे पूछा कुछ है, तुम निकाल सेंट्रॉइड दो, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सिंपल।
सेकंड, राइट एंगल ट्राइंगल का सभी को पता ही है। अगर तुम लोग जज करते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो केवल तुम क्या निकाल सकते हो, ऑर्थो सेंटर दैट इज राइट वर्टेक्स, सरकम सेंटर दैट इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। पढ़ ही चुके हैं, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो अगर कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर जो प्रॉपर्टी अगर देखते हैं हम आइसोसेलेस ट्राइंगल, चलो देखते हैं एक बार, इससे कि तुम्हें समझ में आ जाएगा और बेटर। ए बी सी, लेट ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें दो साइड इक्वल है, इसमें दो साइड इक्वल है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से मान के चलो मीडियन ड्रॉ करता हूं, यहां से मैंने क्या ड्रॉ की, मीडियन। मीडियन में तुम्हें पता है अपोजिट वाली साइड इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो मीडियन अगर ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो हमारे ट्राइंगल हैं ए बी डी और ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाते हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की वजह से ये जो ए डी लाइन है यही हमारी एंगल बाइसेक्टर हो जाती है, यही हमारा एल्टीट्यूड हो जाती है, यही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सारा कुछ ये लाइन हो जाती है। बट अगर मैं यहां से मीडियन ड्रॉ करता हूं, मीडियन या परपेंडिकुलर वटेवर, यहां से बी वर्टेक्स से, तो क्या है, अब ये जो दोनों ट्राइंगल है ना, इस साइड के बी साइड के एडजेसेंट जो दोनों ट्राइंगल हैं, अब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो बी और सी से जब हम ड्रॉ करेंगे ना, तो बी और सी से हमारे सारी चीजें अलग मिलेंगी। ये हमारा मीडियन अलग मिलेगा, एल्टीट्यूड अलग मिलेगा, एंगल बाइसेक्टर अलग मिलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग मिलेगा। पर ए वर्टेक्स से, जिसके ये दोनों साइड इक्वल हैं, इससे ये सारी चीजें सेम मिलेंगी। तो अगर तुम देखोगे तो फाइनल होगा क्या, कि जो भी होगा सारी चीजें लाई तो इसी पे करेंगी ना, जो भी होगा सारी चीजें लाई तो इसी पे करेंगी ना। भाई जी भी इसी पे मिलेगा क्योंकि मीडियन है, एच भी इसी पे मिलेगा क्योंकि एल्टीट्यूड है, आई भी इसी पे मिलेगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ओ भी इसी पे मिलेगा क्योंकि क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो रिजल्ट है, इसको समझ में आ गया, वेल एंड गुड। नहीं तो रिजल्ट क्या कहता है कि जी एच आई और ओ सारे कोलिनियर होंगे। काफी बार डायरेक्ट पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, काफी बार डायरेक्टली पूछ लेता है, तो वहां वैसे ये काम नहीं आता, पर काफी बार डायरेक्टली पूछ लिया, मान के चलो मैंने पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन आइसोसेलेस ट्राइंगल जी एच आई ओ आर कोलिनियर। तुम बोलोगे अरे यार ये पता नहीं होता या नहीं, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी थोड़ा सा दिमाग में होगा तो हो जाएगा। केवल आइसोसेलेस ट्राइंगल में होता है, चारों पॉइंट्स कोलिनियर केवल आइसोसेलेस ट्राइंगल में ही होंगे, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में सारे पॉइंट सेम होंगे, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में चारों पॉइंट कोलिनियर होंगे। हाँ बेटा सर, बोलो। हाँ आइसोसेलेस दोबारा सुना दो, सॉरी, आइसोसेलेस दोबारा सुना दो सर। आइसोसेलेस एक बार पढ़ लेंगे दोबारा से, डोंट वरी, अभी डिस्कस कर लेंगे लास्ट में ना, एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। पर रिजल्ट ये कहता है कि जी एच आई और ओ चारों कैसे होंगे, कोलिनियर। तो एक बार दोबारा से देख लेंगे कैसे होते हैं, एक बार दोबारा से देख लेंगे, बाकी तुम सोच के देखो तो और पता लगेगा। लेट्स सी लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। इन एनी ट्राइंगल, बेटा हरजोत एक सेकंड तुम्हारे पास आता हूं अभी, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी कराने के बाद फिर क्लोज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर, फिर हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इन एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल में अगर तुम देखोगे तो एच जी और ओ तीनों हमेशा कोलिनियर मिलेंगे,
तीनों हमेशा कैसे मिलेंगे? कोलिनियर। तीनों हमेशा कैसे मिलेंगे? कोलिनियर। अब देखो सेम बात, अब तुम्हें मान के चलो कि यार सर ये कैसे होगा, तो वही सेम चीज मैं तुम लोगों को सेम बात बोलना चाहता हूँ कि कोई भी एक ट्राइंगल ड्रॉ करना, क्योंकि देखो मैथमेटिकल प्रूफ बहुत लेंथी हो जाते हैं, तो कोई भी एक ट्राइंगल ड्रॉ करना, फिर उसका सेंट्रॉइड ड्रॉ कर देना, उसी में उसका सेंट ये भी ड्रॉ कर देना, बड़ा सा ट्राइंगल बना लेना, और ओ बी, तो तुम देखोगे जब तुम स्केल रखोगे तो तीनों एक ही लाइन पे आएंगे। जब तुम स्केल रखोगे तो तीनों किस पे लाई करेंगे? एक ही लाइन पे। और साथ में ये हमारा जो जी है वो एच और ओ को, जी मतलब सेंट्रॉइड, एच मतलब ऑर्थो सेंटर, और ओ मतलब सरकम सेंटर। तो जी जो है वो एच और ओ को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो सेंट्रॉइड है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। एच जी इज टू जी ओ। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमारा ये जो है कि जी है वो एच और ओ को इन एनी ट्राइंगल, ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्राइंगल छोड़ के, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में कोइंसाइड कर जाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेम होते हैं, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल और एनी अदर ट्राइंगल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर एच और जो जी है सेंट्रॉइड, वो एच और ओ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 में। तो काफी बार इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सपोज करो आई विल गिव कि इफ इन एनी ट्राइंगल हमें एच गिवन है, सपोज करो 2 × और ओ, एच मतलब ऑर्थो सेंटर, और ओ हमें गिवन है -4 × 1, और हमसे पूछ लिया कि उस ट्राइंगल में सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उस ट्राइंगल में सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अगर हमें ये वाली प्रॉपर्टी नहीं याद है तो हम ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वाली प्रॉपर्टी से ही ये वाला क्वेश्चन होगा। तो बता दो सभी लोग क्या हो जाएगा? इन एनी ट्राइंगल एच और ओ के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, जी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो हमें वो प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है कि जी जो है वो एच और ओ को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और देन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। सो लेट्स सी बेटा, आई गेस सही है, लेट्स चेक। बिल्कुल -2, -1/3। वैशाली चेक करो बेटा अपना एक बार, -2, -1/3 आंसर आ रहा होगा। -2, -1/3 बिल्कुल बेटा। हाँ, अब मैं सभी के डाउट्स लूंगा इसके बाद, अब इसके लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म, फिर नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट होगा। बिल्कुल -2, -1/3। सो आई गेस सभी को समझ में आ गया। लेट्स चेक कैसे। तुम्हें पता है कैसे, mx2, तो 2 × -4
प्लस एन एक्स वन 1 इंटू 2 अपॉन एम प्लस एन, कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। सो यू कैन इजीली सी कि -8 + 2 ये -6 अपॉन 3 हो जाएगा, और ये 2 - 3 ये -1 हो जाएगा। तो -6 अपॉन 3 कॉमा -1 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू -2 कॉमा -1/3। अगर हमें ये प्रॉपर्टी याद होगी तो हम ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर का कंसेप्ट हमारा यही एंड होता है। तो बेसिकली अगर बात करूं मैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर की, तो तुम देखोगे तुम्हें बस लिमिटेड, तुम्हें जितने भी हमने 6 सेंटर पढ़े हैं, सॉरी 5 सेंटर्स पढ़े हैं, सेंट्रोइड, इंसेंटर, एक्सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, तो तुम देखोगे तो ये हाफ, हमने 4-5 लेक्चर लगा दिए और ये हाफ पेज का कंसेप्ट है। सेंट्रोइड होता क्या है और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इंसेंटर होता क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्सेंटर होता क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्थो सेंटर होता क्या है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, सरकम सेंटर, और लास्ट में प्रॉपर्टी। दैट्स इट, एक पेज बस। तो घर पे जाके प्रॉपर ये सारी प्रॉपर्टीज लिख लेना। ठीक है, ओके। सो आज के लिए इतना ही। अभी अगर किसी को डाउट नहीं है आज से या कोई और बात से, तो वो क्लास से जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, और जिसको कोई भी डाउट है आज से रिलेटेड या जो पुराना कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकता है, तो वो क्लास में रुक सकता है। एक एक करके पूछना स्टार्ट कर लो। ठीक है, हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बेटा। सर अगर आपसे व्हाट्सएप पे डाउट पूछना हो तो कब पूछें सर? व्हाट्सएप पे तुम डाउट डाल दो। मैं जब भी मुझे टाइम फ्री होता है, जैसे कि मैं संडे मंडे में लगभग सारे, जैसे कि जीवन वाले भी डालते हैं, तो मैं तुरंत तो एक्चुअली टाइम मुझे नहीं मिलता है उतना, बट मैं संडे मंडे को डाउट्स जनरली, जैसे कि तुमने डाउट्स डाले, संडे मंडे को मैं तुम्हारे डाउट्स के रिप्लाई डेफिनेटली डाल देता हूँ। ठीक है ना? यस सर। तो तुम डाउट्स डाल दिया करो मुझे, और 2-3 दिन का वेट कर लिया करो, फिर मैं आराम से अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिख के डाल देता हूँ। फिर अगर तुम्हारा फिर भी उसमें डाउट बचा रह जाता है ना, तो मुझसे पूछ लिया करो। यस सर। ऐसे ही ना, अभी जैसे कि सर आपने जो डाउट भेजा था वो मुझे एक बार दोबारा ऐसे बता दो, तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो तुम्हारा ये डाउट आइसोसेलेस वाला क्लियर हो गया। ठीक है, तो जतिन इसमें भी तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा ये जो आइसोसेलेस वाला डाउट था, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना, फिर तुम्हें पता लगेगा कि हाँ सारे की सारे पॉइंट इसी लाइन पे मिलेंगे, तो वो बेटर फील होता है, क्योंकि खुद से करते हैं ना जो चीज, बोलते हैं ना प्रैक्टिकल करने के बाद, जैसे कि काफी बार समझाया भी जाता है कि जो चीज जितनी प्रैक्टिकल में लेके आए उतना ही समझ में आता है। तो जैसे कि ये प्रैक्टिकल हो गया तुम्हारा, तो फिर तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगी बेटर। ठीक है, तो हरजोत बिल्कुल तुम्हारा मैं एक तो वो वाला डाउट लेता हूँ कि ऑर्थो सेंटर समझा देता हूँ। ठीक है, तो बिफोर और किसी का डाउट लेने से पहले मैं हरजोत का ऑर्थो सेंटर समझा देता हूँ, फिर तो और किसी के डाउट्स पे आते हैं। बाकी जिनको भी ऑर्थो सेंटर समझना है वो भी समझ लें। तो कल वाला ऑर्थो सेंटर समझ में नहीं आया था, समझ लो। ये एक ट्राइंगल है एबीसी। तो ऑर्थो सेंटर की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है कि कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स। नाउ एल्टीट्यूड्स तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, एल्टीट्यूड्स होता क्या है। एल्टीट्यूड्स होता है कि इस वाले वर्टेक्स से और इस वाली साइड पे तुम्हें क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। इस वाले वर्टेक्स से इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर है ये, बाइसेक्टर नहीं है और कुछ नहीं है। डायग्राम एक्चुअली मेरा थोड़ा सा सिमेट्रिक टाइप बन जाता है, इसीलिए अजीब लगता है। ठीक है, पर ये क्या है, परपेंडिकुलर ओनली। तुम जब डायग्राम ड्रॉ करोगे अलग से, तो थोड़ा सा ट्राइंगल थोड़ा हटके लो, मतलब एंगल थोड़ा डिफरेंस ले लो, तो और बेटर क्लैरिटी होगी। यहाँ पे भी मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, एट द सेम टाइम यहाँ पे भी मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। तो मैंने जो देखूंगा कि ये हमेशा एक पॉइंट पे मीट करेंगे तीनों, पक्की बात है। और ये होगा हमारा क्या, ऑर्थो सेंटर। दैट्स इट, ये हो गया ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन। अब और ऑर्थो सेंटर में मैंने कल क्या बताया था कि तुम्हें क्या चेक करना है कि जो ट्राइंगल तुम्हें गिवन है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं।
आज भी मैंने ऑर्थो सेंटर का एक क्वेश्चन करवाया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर तुमने चेक कर लिया तो जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। तो सिंपल करना क्या है, तुम्हें एक ट्राइंगल गिवन है, यू हैव टू फाइंड द ऑर्थो सेंटर। सो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होगा, यू विल चेक कि यार ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तुमने चेक किया, चेक करने का मेथड तुम्हें पता है, 2-3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। जैसे ही तुमने चेक किया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, फिर तुम्हें ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए क्या करना है, चेक करना है कि कहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये वाला जो तुम्हारा वर्टेक्स है ये डायरेक्टली ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। स्वीट एंड सिंपल एकदम, ठीक है। हाँ, अब लेट्स सी, एक एक करके बाकी लोगों के डाउट्स देख लेते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर आइसोलेसिस वो कोलिनियर वाला भी बता दो, कैसे सारे कोलिनियर होते हैं। कैसे आइसोसेलेस वाला, ये वाला ना यस सर। बेटा, व्हाट यू हैव टू डू कि घर पे ऐसे करना, एक आइसोसेलेस बना लेना। तो यू नो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, दो साइड इक्वल करते हैं। तो जब तुम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सारे सेंटर ड्रॉ करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये चारों कैसे होते हैं, कोलिनियर। तुम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जी जैसे मीडियन, एच आई ओ चारों ड्रॉ करोगे, यू विल फाइंड। बड़ा सा ट्राइंगल बना लेना, क्योंकि छोटे ट्राइंगल में तो थोड़ा सा, जैसे कि मैं इसमें बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा ऐसे लग जाएगा। तो बड़ा सा ट्राइंगल बना लेना, 2-3 मिनट लगेंगे और तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि जी एच आई ओ सारे कैसे होंगे, कोलिनियर। डेफिनेशन जो है उससे ड्रॉ करना। सिमिलरली इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे की सारे कैसे होते हैं, सेम या कोइंसाइड, व्हाटएवर, कोइंसाइड करते हैं, सेम होते हैं। तो इसमें भी देखो, एक तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि मीडियन हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सारी चीजें होती हैं वो सेम होती हैं। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में यही हमारा मीडियन है, यही हमारा एल्टीट्यूड है, यही एंगल बाइसेक्टर है और यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज, सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज, कोई अलग से तीसरी लाइन नहीं मिलती, एक ही लाइन सारे काम करती है। तो यही बेटा मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, यही एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, एंड यही तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर का। तो यही पॉइंट अपने आप में सारी चीजें हैं, यही जी है, यही एच है, यही आई है और यही ओ है, ठीक है। और एक बार तुम्हें बेटर फील आएगा जब तुम खुद से ड्रॉ करोगे, राइट। अब लेट्स सी, करणवीर का डाउट देख लेते हैं, फिर आदित्य का डाउट देखते हैं। सर हाँ बेटा, सर, हाँ हाँ। जैसे सर एच मीन ऑर्थो सेंटर है और सर आई मीन क्या है, इन सेंटर, इन सेंटर। इन सेंटर। ओ मीन सर्कम सेंटर, जी मीन सेंट्रॉइड, ठीक है सर, इन ठीक है। सेंटर। आई मतलब इन सेंटर। अगर तुम पुराने लेक्चर्स देखोगे तो इन सेंटर तुम्हें पता लगेगा। आई गेस पुराने लेक्चर्स तो डिलीट हो गए, ठीक है। ठीक है सर। ओके बेटा। हाँ आदित्य, तुम्हारे डाउट पे आता हूँ। आई नो कि तुम्हें वो वाला डाउट है, तो तुम्हारा डाउट बता के जाऊंगा, डोंट वरी। हाँ अंकिता बोलो बेटा। सर हाँ हाँ बोलो। सर जो आपने ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी बताई है, हाँ हाँ ऑब्ट्यूस एंगल वाली, सर वो हाँ। वापस बता दो। ओके बेटा, देखो करना क्या है, वैसे तुम अगर बेटर समझना चाहते हो तो घर पे एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी ऐसे ही। एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल तुमने ड्रॉ किया, अब तुम्हें क्या ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या होता है, वर्टेक्स से ड्रॉ करना है। तो जैसे तुम इस वाले वर्टेक्स से अपोजिट वाली साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, तो देखो ये दिख रहा है साफ, कोई भी लाइन ऐसे तो एल्टीट्यूड हो नहीं जाएगी, तो ये तो एल्टीट्यूड है नहीं। तो एल्टीट्यूड जो मिलेगा तुम्हें वो बाहर की तरफ मिलेगा,
इस तरह से। ये तुम्हारा एल्टीट्यूड होगा, ये तुम्हारा ट्राइंगल था ABC, तो ये तुम्हारा एल्टीट्यूड होगा, ये पूरी लाइन बड़ी सारी ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई छोटा पार्ट नहीं, पूरी लाइन बड़ी सारी एल्टीट्यूड। सिमिलरली तुम इस वाले वर्टेक्स से अगर इस वाली साइड, सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, पूरी बड़ी, दोनों साइड से एक्सटेंड कर दो एल्टीट्यूड को ना, दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं हम। जैसे कि हम ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल तुम बनाते ऐसे हो, जबकि मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ये भी तो ट्राइंगल ही है मेरा, यस सर। ये भी ट्राइंगल है, राइट ना। यस सर। सिमिलरली एल्टीट्यूड्स को हमें एक्सटेंड करके लेना है दोनों साइड से, तो दैट्स इट बस। ऐसे ही यहाँ पे तो इस वाली एक्सटेंडेड साइड पे एल्टीट्यूड मिलेगा ऐसे, ठीक है। अभी तुम्हें लग रहा होगा सर ऐसे ही बना दे रहे हैं कुछ भी, पर तुम अगर खुद से ड्रॉ करोगे देन यू विल फाइंड कि ऐसे ही नहीं, हाँ ऐसे ही बनता है, ठीक है। ओके सर। और किसी का कोई डाउट, या आदित्य का ही रह गया है? आदित्य इज देयर और गॉन? ओके लेट्स सी। अब हाँ आदित्य, तुम्हारा डाउट डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एक्चुअली देखो इन क्वेश्चंस में होता है क्या है, आई विल टेल यू कि ये क्वेश्चन जनरली क्या होता है कि ट्रिक बेस्ड होते हैं। मतलब जैसे कि ऐसा क्वेश्चन क्रिएट मैंने कर दिया मान के चलो, तो अब इन क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर हम एग्जामिनर की सोच मैच कर पाते हैं तो हम ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, अदरवाइज हम अटेम्प्ट, क्योंकि इन्होंने जो मान के चलो ये इक्वेशन लिखी है, अब तुम्हें इस इक्वेशन का रूट निकालना है, काइंड ऑफ एक इस फॉर्म का रूट निकालना है। तो रूट निकालना जो है यार, इस इक्वेशन का रूट निकालना तो बहुत टफ है ऑब्वियसली। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन हो जाते हैं, पर दिस इज इम्पॉसिबल। मतलब जैसे कि इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, पर हाफ एन आवर, जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्टली देख के करूं तो ये मेथड लगाना पड़ेगा, फिर वो मेथड, फिर ये मेथड कंबाइन करके फिर जाके हो पाते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये एक ट्रिक बेस्ड है कि उसने क्या किया, सीरीज के बीच में, पूरी सीरीज नहीं, एक इक्वेशन के बीच में हल्की सी जीपी डाल दी। क्या किया है उसने, ये जो इक्वेशन है दैट इज व्हाट, समझा देता हूं मैं क्वेश्चन तुम्हें। तो मैं ये पहले ही बोलता आया हूं इसीलिए कि जो क्लास में पढ़ाते हैं ना दैट्स प्रॉपर। बुक वाले अपना ये करने के लिए ना, अपने बुक्स ज्यादा ये करने के लिए, तो उल्टे सीधे आजकल 1000 तरह की चीजें हैं, 1000 तरह के बुक्स, जिसमें क्या है उल्टी सीधे चीजें दी होती हैं और हमें लगता है अरे यार ये बुक अच्छी है यार, इसके क्वेश्चन होते नहीं, टफ क्वेश्चन होते हैं इस बुक में, बट रेलिवेंट होते हैं या नहीं। जैसे कि एनसीईआरटी हम लोग 10th में पढ़ते थे, कितने 10th के कितने बुक आती थी, ये कर लो बोर्ड के लिए, ये कर लो, वो वाली बुक कर लो, बट रेलिवेंट कौन सी है वो अलग बात है, ठीक है। तो हमें रेलिवेंट वाला, ठीक है, क्वेश्चन हो जाते हैं, पर दिस इज नॉट जेई, क्योंकि जेई में ये वाला क्वेश्चन पूछ, क्योंकि टाइम टेकिंग बहुत है, क्योंकि ये पहले जज करना बहुत जरूरी है कि ये 3 टर्म्स जीपी में हैं। ये वाला जज करना बहुत जरूरी है कि ये 3 टर्म्स जीपी में हैं। अगर तुम देखोगे तो ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म उल्टा मान लो, चाहे तो उल्टी करके मान लो जीपी, या सीधी करके मान लो, फर्क इतना नहीं पड़ेगा। तो x प्लस 10x क्यूब प्लस 100x की पावर 5, तो ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म x है, और कॉमन रेशियो अगर तुम देखो तो 10x रेज टू दी पावर n, 3 टर्म है ना, -1 अपॉन 10x -1। तो ये एक जीपी है, सॉरी 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर। तो ये जो बीच वाली सीरीज है ना उसका सम ये है। तो अब देखते हैं, तो वही मैंने ट्राई किया कि इसका कोई और मेथड निकले, बट और मेथड निकालना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे समझो तो प्लस, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्या आया हमारे पास, x इंटू 1000 x की पावर 6 -1 अपॉन
10x माइनस 1। अब इन दोनों में से भी एक तरीके से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, ये 1000 और ये 1 इज इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। अब तुम अगर दोनों टर्म देखो तो दोनों टर्म में कॉमन क्या रहा है, 1000 x की पावर 6 माइनस 1 और 2 प्लस x अपॉन 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है।